हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, पेड़ों अंधेरों में डूबी, कुछ नहीं था जब सुनसान थी ये धरती, भेड़ों अंधेरों में डूबी। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई, वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप को तेरे हर्ष में वो बदलेगा, टूटा हुआ जो फिर से बनाएगा, मिलाप को तेरे हर्ष में वो बदलेगा, उदासी को आनंद से भरेगा, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अब यहाँ 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 होने पर है। कुछ ग्लिम्स मिलते हैं हमको, और वो ये है कि अनंत काल वाली शांति ही इस शासक के शासन को स्थापित करती है। उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा, अनंतकालिक शांति। इसीलिए
किस बात के कारण से? अनंतकालिक शांति के कारण से। दाऊद की गद्दी में बैठेगा। वाह। और बाइबल हमें बताती है पुराने नियम में, दाऊद जब तक राजा रहा तब तक इज़राइल के ऊपर शांति बनी रही। आप खोज लेना, अभी नहीं बताएंगे सब कुछ, आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 40 साल जब तक दाऊद राज्य करते रहा, इस राजा के राज्यकाल में इज़राइल के ऊपर शांति थी। कभी फिलिस्तीनियों ने मुंह नहीं उठाया और दाऊद ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा के ऊपर में दुश्मनों के द्वारा विपत्ति बर्दाश्त नहीं की। और पूरे 40 साल तक इज़राइल में शांति थी। जब एक नेता आत्मिक और परमेश्वर के निश्चय में चलता है, उसका असर उसकी प्रजा के अंदर दिखाई देता है। याद रखिएगा। अब जिस राज्य की बात प्रभु कर रहे हैं, उस राज्य को दाऊद ही संभाल सकता है। हाँ, मरियम भी दाऊद के वंश से थी और यूसुफ भी दाऊद के वंश में था। और ये स्वर्गदूत भी यहां पर दाऊद की गद्दी के बारे में विशेष बात करता है। अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं, ठीक है ना। लूका रचित सुसमाचार और उसका अभी तक हम समा बना रहे थे, थोड़ा सा संदेश पर झुकते हैं। लूका की किताब उसका पहला अध्याय, ठीक है। यहां पर हमने ये देखा इस पद में, वह जो पुत्र है ना, हमें बालक दिया गया, वह महान होगा। नंबर 1, पवित्र परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। नंबर 2, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन पर उसको स्थापित करेगा। हाँ, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। अब यहां भी दाऊद आ गया। हे प्रभु, ये दाऊद हमारा पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा है? अब एक पन्ना और पलटा लीजिएगा, अर्थात दूसरा अध्याय और उसका 8 पद। हम अभी फैला ले रहे हैं। कपड़ा बनाने के लिए ताना पहले मार देते हैं, फिर बाना मारते हैं। तो उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर उसके झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों तरफ चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो तुम सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के, अरे बाबा तुम फिर आ गए, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता। क्यों? अब्राहम से क्या प्रॉब्लम था? वो तो आशीष का मूल न था। सुलेमान से क्या प्रॉब्लम था? उसने तो मंदिर दे गया ना। और भी तो बड़े बड़े राजा हुए। जब इजरायली लोग 70 साल की गुलामी में गए, तो 70 साल से के बाद उसने एक ऐसा राजा नियुक्त किया जिसने व्यवस्था की किताब को ना भंडार से निकाल के पढ़ा, और यहूदियों के परमेश्वर के लिए उसने अपना दरवाजा खोल दिया और उनको रिलैक्स कर दिया कि जाओ भैया तुम जाना और जाकर के इजराइल में तुम अपना मंदिर बनाओ, अपना घर बनाओ, अपनी खेती बाड़ी संभालो। 70 साल के बाद में जिस राजा ने, अब नाम नहीं बताएंगे, आप भी ढूंढना, कौन सा ऐसा राजा था जिसने 70 साल की गुलामी के बाद में किया? तो नबूकदनेस्सर ने था गुलाम, परंतु कौन सा ऐसा राजा था जिसने उनको छुट्टी दे दी और जाओ और कहा अपना मंदिर बना और अपना घर द्वार संभालो? उसको भी तो लाया जा सकता था जिसने इजरायली प्रजा को स्वतंत्र कर दिया। अब्राहम भी तो हो सकता था जो आशीष का मूल हो गया। सुलेमान भी तो हो सकता था जिसने मंदिर बना दिया। इतना बुद्धिमान धरती पर कोई नहीं। दाऊद ही क्यों?
तब दर्शन में प्रभु जी कहते हैं, हमने प्रभु जी से पूछा कि हे प्रभु, आज एनॉइंटिंग प्रेयर में ये दाऊद राजा आकर के घोड़े में चले गए और उनके पीछे का ये पर्पल कलर का कपड़ा पूरी एनॉइंटिंग प्रेयर में बैठे हुए लोगों के ऊपर में गया, इसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं? तो एक आवाज आती है, दाऊद की 10 विशेषताओं को खोज लो, वही मेरे राज्य का आधार है। The 10 important point in the King David is the base of the kingdom of God. किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हम तो यीशु मसीह के पीछे हाथ धो के लगे हैं। ढूंढो, उसकी योग्यताओं को देखो, किस कारण से खुदा दाऊद के पीछे परेशान है, किस कारण से किंगडम को दाऊद के नाम से अंगीकृत कर रहा है। आखिर इन स्वर्गदूतों को किंगडम बोल देने से, राज्य बोल देने से कोई प्रॉब्लम क्या था? वो तो नाम ले रहे हैं दाऊद की नगर में, दाऊद की नगर में। यहां पर यूसुफ भी दाऊद की नगर में है, मरियम भी दाऊद की नगर में है, और यहां पर दाऊद का गिरा हुआ खेमा मैं खड़ा करूंगा, दाऊद का गिरा हुआ तंबू को मैं बनाऊंगा। फिर यहां पर बाइबल कहती है, भविष्यवाणी में भी वो एक राज्य की बात कर रहे हैं यशायाह 9 में, जिसके राज्य का अंत, जिसके शांति का अंत नहीं होगा। हाँ, हम सन 90 से क्रिसमस के ऊपर में संदेश दे रहे हैं। 43 साल हो गए, माफ कीजिए 80 से। सन 1980 में हमने पवित्र आत्मा पाई। 81 से हम क्रिसमस के ऊपर में संदेश दे रहे हैं। अब 43 साल हो गए। जब कलीसिया हमने 90 में बनाई, तब से तो, पर जो रेवलेशन 2023 के इस माह में खुदा बाप ने दिया है, इन 43 सालों में हमें कभी समझ में नहीं आया। क्योंकि अब हम इस पड़ाव में आ गए हैं कि यीशु के पैदा होने के समय सितारा लटकाने और क्रिसमस ट्री पर झालरें लटकाने के पीछे जो आत्मिक संसार छुपा हुआ है, यदि वो नहीं समझे तो हमें बुद्धिमानों की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता है। Why Jesus born in the flesh? वो क्यों देह में आया है? हम तो कह देते उद्धार आया, नया वर्ष आया, यीशु आए, उद्धार लाए, ये हुआ वो हुआ, जो कुछ भी है संस्कारी मसीह के हिसाब से। परंतु अब परमेश्वर इस पुत्र की वास्तविकता को प्रकट कर रहे हैं। हाँ, आज दाऊद की नगर में उद्धार करता जन्मा है। पर ये वाला जो संदेश है ना, तुम सब लोगों के लिए होगा। हाँ, इसलिए सब सितारा लटका लेते हैं। अपने शहर में कितने ईसाई हैं, आप रात को निकल लो, जिसके घर में तारे हैं गिन लो, पता चल जाएगा कितने ईसाई रहते हैं। समझ में आ गई? उसमें 4-6 का गुणा कर देना तो संख्या निकल आएगी। जिसका नामो निशान नहीं रहता है चर्च में साल भर, उसके घर में भी तारा दिखता है। भले उजियाला कभी नहीं आया होगा परिवार में, चलेगा, परंतु 25 तारीख के पहले 24 की तारीख में घर में न तारा लटकना जरूरी रहता है। ठीक है कि नहीं? इस तरीके से कारोबार चलते रहता है हमारा। आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए उद्धार, सबके लिए है ये संदेश। आनंद सबके लिए है, परंतु एक ही दिन का होता है ये। 24 को आता है, 25 तक रहता है, और 26 को जो गया तो अपना मुंह आम जैसे लटकते रहता है। 25 तारीख आई, आनंद आया, 26 तारीख आनंद गया, फिर अपन अपने टेंशन में फंस जाते हैं। परंतु आपको मालूम है, इसी जगह में जब वो गरड़िए अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, तो एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ, ट्यूबलाइट के समान लाइट थी, पर उसके साथ साथ प्रभु का तेज चारों ओर चमक गया। अरे, एक तो ट्यूबलाइट के समान स्वर्गदूत की रोशनी आई, फिर हेलोजन के समान झक करके रोशनी आ गई। एक बार तो क्रिएशन का लाइट था और दूसरा क्रिएटर का लाइट था।
सृष्टि की चमक और सृष्टिकर्ता की चमक दोनों गड़ियों के सामने खड़ी थी। स्वर्गदूत पहले खड़ा हो गया सृष्टि, फिर जब स्वर्गदूत खड़ा हुआ तो बोला अपनी कैपेसिटी से बोलने में मजा नहीं आएगा, प्रभु तुम आओ ना। तब प्रभु का तेज चारों तरफ फैल गया, जैसे हेलोजन जल गया होगा। तब उस हेलोजन की लाइट में स्वर्गदूत कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो तुम सब लोगों के लिए होगा। बट इसी समय एक और घटना घटी भाई साहब, और वो ये थी कि 13वें पद में लिखा है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया, और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। देखो, जगह एक है, समय एक है, सुनने वाले एक है, पर सुनाने वाले दो टीम के लोग हैं। हम चिंतन नहीं करते। समय एक है, स्थान एक है, सुनने वाले एक हैं, दिन एक है, परंतु सुनाने वाले दो हैं, और दोनों के संदेश में विषय अलग अलग है। एक स्वर्गदूत सबके लिए संदेश देता है, परंतु स्वर्गदूतों का दल सबके लिए संदेश नहीं देता। जिनसे प्रभु प्रसन्न है उन्हीं के लिए देता है। ये आनंद है। एक स्वर्गदूत का संदेश है। Anyone can have the joy in their life because the Jesus is born in the flesh as a deliverer. बट यहां पर दल है एक, वो जमीन में नहीं है, ऊपर में है। नीचे वाले ने तो आसानी से कह दिया सब लोगों के लिए, परंतु ऊपर वाले एक नहीं है, अनेक है वहां पर। वो अपने में थे, पर सुन इन लोगों ने लिया। जरा ध्यान देना। पर नीचे वाला तो पर्पसफुली हमारे लिए आया था कि मैं तुम्हें दाऊद के नगर में एक संदेश सुनाने आया हूं। पर उसी वक्त जब ये स्वर्गदूत गड़ियों को संदेश दे रहा था, इस संदेश की समाप्ति के बाद उन्होंने क्या देखा? एक दल जा रहा है जिनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने में जा रहे थे, वो इनके पार मैसेंजर बन के नहीं आए थे, वो अपने में जा रहे थे। और वे कह रहे थे, पर आसमान में, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, और उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति मिले। वो खड़े होकर के इनको संदेश नहीं दे रहे थे, वो बड़बड़ करके जा रहे थे। अब इन लोगों ने सुन लिया तो क्या करें हम? पर मैसेज तो हमारे लिए है ना। यहां कंडीशन है। नीचे वाले स्वर्गदूत के पास देयर इज नो एनी कंडीशन बिहाइंड, बट द सेकंड टीम जो है वो कहती है शांति सबके लिए नहीं है, आनंद सबके लिए हो सकता है। शांति तो उसके लिए है जिसने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। Anyone can have the faith in God, but anyone cannot please Him. हर कोई शांति आनंद पा सकता है, परंतु शांति के लिए शर्त है जिसके लिए हमको मंजूरी देनी पड़ेगी। We have to do the agreement with God, and only then we can have the encounter with the peace. और यहां पर बाइबल कहती है सदा काल की शांति ही इस कारण से दाऊद की गद्दी अनंतकालिक हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द पीस। द पीस इज द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड।
और दुष्ट ने हमसे यही छीन लिया। आज हमारे पास दान है, वरदान है, भविष्यवाणी है, हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस है, बाइबल का नॉलेज है, डिग्री है, सिगरी है, सब है हमारे पास। पर कोई चीज नहीं है तो वही एक चीज नहीं है, और वो है शांति। और उसी के कारण ये पुत्र जो धरती पर दाऊद की गद्दी पर बैठने वाला है, वह अनंत शांति के कारण ही वह दाऊद के खेमे को खड़ा करेगा। एंड दैट वी हैव लॉस्ट इट। आज दाऊद के नगर में, पर आकाश में, पर एक स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, यह कहते हुए दिखाई दिया, वो जमीन में नहीं थे, ऊपर में थे ये लोग। और उनसे एक संदेश मिल रहा है कि परमेश्वर की महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है। बस यही एक चीज है, जिनसे वह प्रसन्न है, शांति मिले। इस महान काम के उद्देश्य के लिए ये जिब्राइल, मां मरियम, मां नहीं थी उस समय, वो कुंवारी थी, मरियम के पास आया और कहने लगा, क्या तुम इस पर्पस को पूरा करने के लिए अवेलेबल हो क्या? तब मरियम ने कहा, हे प्रभु, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं वो हूं जो भविष्यद्वक्ता यशायाह के द्वारा कि अंधकार में उजियाला और घोर अंधकार में ज्योति चमके, और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वह अद्भुत युक्ति करेगा और दाऊद के गिरे हुए खाइमे को खड़ा करेगा। इस पर्पस को पूरा करने के लिए मैं हर प्रकार की बेइज्जती सहने को तैयार हूं। बोल प्रभु, तू जो चाहता है मेरे साथ हो जाए। ये सारी भविष्यवाणियां एडवांस में की गई थी। जो मरियम को समझाया गया तो उसने विलिंगली एक्सेप्ट कर लिया कि प्रभु, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, जिससे कि भविष्यवक्ता की कहानी मेरे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। यीशु भविष्यवाणियों को पूरा करने आया है, और वो भविष्यवाणी का आधार है द किंगडम ऑफ द किंग डेविड। परमेश्वर का राज, दाऊद का राज कहां बनेगा? भाई, यदि कोई राज्य अनंत कालिक हो तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हम तो 70 वर्ष में, और कोई राजा राज भी करे तो ज्यादा से ज्यादा 40-41 किसी ने नहीं किया। 1 जनरेशन इज मोर देन एनफ। सब राजा 40 में छुट्टी ले लिए, उससे ज्यादा नहीं गए। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चले वही 40 साल न चले। कोई तो 5 साल, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 18 साल, कोई 30 साल, कोई 32 साल। परंतु दाऊद हो गया, या फिर और राजा लोगों ने 40 से ज्यादा शासन नहीं किए। बट यहां पर जो शासन है, जो राज्य है, वो अनंतकालिक है। जरा बारीकी से सुन लो, हमारे दिमाग के जितने पीछे वाले ताले बंद है ना, सब खोलने वाला है प्रभु इन समय। हमारे तो खुल गए, आप भी खुलवा लो। इस धरती पर जो भी राज्य होगा वो सब कुछ टेम्परेरी है, पर राज्य है और अनंतकालिक है। इसलिए जो यीशु पैदा हुआ, क्या बात के लिए पैदा हुआ, यह आज हमको समझने की जरूरत है। वह अनंत काल तक याकूब के घराने में अंत तक राज्य करता रहेगा। और 5वां पॉइंट यह है कि उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो टेम्परेरी पृथ्वी है। हम एक दिन बच्चे थे, फिर युवा हुए, फिर अधेड़ हो गए, फिर बूढ़े हो गए। एक दिन हमारा घर नया था, फिर धीरे धीरे वो पुराना हो गया। एक दिन हमारी कार नई थी, वो एक दिन फिर पुरानी हो गई। हाँ, आज हमारी शादी हुई है,
हफ्ता 15 दिन एक दूसरे के मुंह में आइसक्रीम खिलाएंगे, फिर डंडा मारना शुरू कर देंगे हम। आज हमारा घर है, आइए देखिए ये नल की टोटी फ्रांस से लाई हूं, और ये पाइप चाइना का है, अमका है, ढमका है। और 2-3 दिन, 2 हफ्ते, 15 दिन, ये साल 6 महीने के बाद में ना बाथरूम के 2-4 टाइल्स टपक करके नीचे गिर जाए, फिर बताइए ना चाइना की है। खुशियां आती हैं, चली जाती हैं, आनंद आता है, अरे आज बड़ा आनंद आ गया। हाँ, 3 दिन की मीटिंग में बड़ा आनंद आया, चौथे दिन भी रहे ना। मीटिंग के बाद काय का आनंद रे बाबा, हम तो रोटी कपड़ा मकान में गए ना फिर से। आनंद टेम्परेरी है, खुशियां टेम्परेरी है, शांति स्थायी है। और वो कंडीशनल है। कमाना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ता है उसके लिए, और हम कमाना नहीं चाहते, हाथ फैलाते हैं। कई तो हम भी कहे, हे प्रभु तेरी शांति दे। अरे वो शांति कैसे देगा बताइए? वो तो कमाने की चीज है ना, मजदूरी नहीं किया पगार दे दे। जिससे प्रभु प्रसन्न है उसी को न मिलेगी शांति। हमने शांति पाने का उपाय नहीं किया, प्रार्थना जरूर की होगी, और किसी को प्रार्थना से शांति नहीं मिलती, ये भी लिख के रख लेना स्टाम्प पेपर में। कमाने के बाद मिलती है। इस मीटिंग में गए, उस मीटिंग में गए, उसने हाथ रखा, उसने पैर रखा, उसने ये किया, उसने ये किया, आनंद जरूर मिलेगा जो हफ्ता 15 दिन तक चलेगा। परंतु शांति हमारे और परमेश्वर के बीच का वो रिश्ता जिसके द्वारा उसको प्रसन्नता होती है, तब वह अपनी प्रसन्नता के एविडेंस में हमको शांति देता है। द पीस इज द सिग्नल दैट गॉड इज हैप्पी विथ यू, ही लाइक्स यू, दैट्स व्हाई ही प्रोवाइड द पीस। और वही हमारे राज्य का आधार है। अनंत शांति के कारण ही उसको दाऊद की गद्दी दी गई। यदि यीशु के साथ ये लागू होता है तो वो हमारे लिए भी लागू होता है। हम बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। ये संडे स्कूल का जमाना खत्म हो गया, अब अपने को पीएचडी करनी होगी ना, यीशु मसीह आजकल में आने वाले हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए, और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।